हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। सभी स्टूडेंट बहुत कमेंट करके हमें बता रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मित्र, आप लोगों का दिशा क्लासेज के प्रति इतना प्यार, इतना प्रेम जो है इसी तरह से बरकरार रखिए, बनाए हुए रखिए, ताकि और हम बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को पढ़ाने में सामर्थ हो और सिखाने में सामर्थ हो। मेरा उद्देश्य मित्र एक ही होता है, पढ़ाना नहीं बल्कि सिखाना होता है। पढ़ाना एक अलग बात है और सिखाना एक अलग बात होता है मित्र, दोनों में अंतर है। पढ़ाने का मतलब हुआ कि हम पढ़ाकर निकल गए, आप सीखें या ना सीखें उससे हमें लेना देना नहीं होता है। लेकिन सिखाने का अर्थ होता है कि हर हालत में हम आपको सिखाने का कोशिश करते हैं। अगर हम 10 क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आप सीख जाते हैं और आपसे स्वयं बनने लगता है। तो मेरा उद्देश्य है मित्र आपको सिखाना। क्या है जी? सिखाना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे 10th क्लास का, और आपको पता ही है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज किसका मित्र? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। किसका? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो कर रहे हैं मित्र, वो 5.3 कर रहे हैं एपी का। 5.3 कर रहे हैं किसका? एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जरा ध्यान दीजिएगा, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मित्र समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं सखा? समानांतर श्रेणी बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं, एपी का समानांतर श्रेणी। पिछला क्लास में मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। आज का जो क्लास है वो 12 से हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो हर दिन की तरह कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए और साथ में लिखते भी चलना है। हम क्या बोलें? साथ में लिखते भी चलना है। और चेचिस को तगड़ा कर लीजिए, क्योंकि समझने के लिए, दिमाग चलाने के लिए चेचिस को तगड़ा करना बहुत क्या है? जरूरी है। हम बार बार बोलते हैं सिखाने का जिम्मेवारी किसका है? मेरा है। और सीखने का उत्तरदायित्व किसका है? आपका है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रोग्राम को क्या करते हैं मित्र? आगे बढ़ाते हैं। और एक बात मित्र कि कुछ दिन में हम लोग का पढ़ाई और बेहतरीन तरीका से चलने लगेगा। हम पीछे भी बताए थे, पिछला क्लास में भी बताए थे कि मैथ का भी चलेगा और साइंस का भी चलना प्रारंभ हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव भी चलेगा मित्र और सब्जेक्टिव भी चलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले आप 12 नंबर एक बार क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 आप क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरा, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। एक बार अच्छा तरीका से आप क्या कर लीजिएगा मित्र? पहले इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और टकटकी लगाकर भी क्या करेंगे मित्र? देखेंगे। क्या लगाकर देखेंगे? टकटकी लगाकर देखेंगे। तो जरा आप ध्यान दीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सिलसिला, आज का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन पहले करते हैं, हल। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन आप लोग भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो।
जो 6 से विभाज्य होकर मतलब 6 से पूरी तरह क्या हो जाए मित्र, कट जाए। फिर से एक बार देखेंगे, ऐसे प्रथम मतलब शुरुआत का 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। आप बेहतरीन तरीका से सिर्फ ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिक आप सीख जाइएगा। इतना बेहतरीन तरीका से हम आपको बताएंगे कि सीखने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम इतना मेहनत से सिखाएंगे कि आप सीख ही जाइएगा और आपको सीखना ही पड़ेगा। यहां देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 40 धन पूर्णांक के बात किया। धन पूर्णांक के मतलब होता है, धन मतलब तो आप जानते हैं धनात्मक, मतलब पूरा पूरा अंक हुआ। धन पूर्णांक का थोड़ा सा मतलब पहले आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। धन मतलब हुआ पॉजिटिव, मतलब प्लस में, और पूर्णांक का मतलब हुआ मित्र पूरा पूरा अंक हुआ, पूरा पूरा अंक। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, तो ये सब देखिए पूरा पूरा अंक है मित्र। ये क्या है जी, पूरा पूरा अंक नहीं है। और जैसे 1/2 ले लें हम, 3/4 ले लें, या 10 मान लीजिए 3 लेते हैं, तो ये देखिए पूरा पूरा अंक नहीं है। ये 1 का तीसरा भाग है यहाँ पे, यहाँ 3 का चौथा भाग है, और यहाँ 10 का तीसरा भाग है कि नहीं? जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। यहाँ देखिए, धन पूर्णांक का हम मतलब आपको समझाएं। क्या समझाएं जी? तो धन मतलब प्लस, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा मतलब 1 2 3 4 5 100 से रहेगा, पूरा मतलब समुच्चय रहेगा, पूर्ण ये इस तरह का नहीं रहेगा। क्लियर हो गया पूर्णांक का? तो आगे हम अब क्या करते हैं मित्र, बढ़ जाते हैं। अब इसे हटा देते हैं पहले। अब 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। योग मतलब सम ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, लेकिन कितना से विभाज्य होना चाहिए, कितना से कट होना चाहिए? तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, ऐसे 40 धन पूर्णांक हम लोग सोचेंगे जो 6 से क्या है मित्र, विभाज्य है। तो इस तरह का हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले एपी। तो यहाँ देखिएगा, प्रथम, यहाँ जरा टकटकी लगाकर देखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांक से बने एपी। चलिए आप लोग भी लिखेंगे साथ में तो समय का बचत होगा। प्रथम 40 धन पूर्णांक से बने एपी इस प्रकार है, इस प्रकार है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार है जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है। तो कहाँ से शुरू होगा मित्र, आप जरा ध्यान दीजिएगा, कहाँ से शुरुआत होगा इसका, इसका शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? तो 6 से विभाज्य, तो पहले तो 6 मिल जाएगा हम लोग का, तो 6 और 6 से कटना चाहिए, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और डॉट डॉट इसी तरह से आगे 40 तक हम लोग को क्या करना है, लेना है। क्या करना है, लेना है। अब जरा देखिए मित्रा, टकटकी लगाकर क्या कीजिए, देखिए। अब तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रथम पद लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म हम लिखना चाह रहे हैं, फर्स्ट टर्म। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो 6 है, तो हम 6 लिख दिए। थोड़ा चेचिस तगड़ा करके समझिएगा मित्र। ए प्रथम पद 6 है, इसका सर्वांतर निकालिए, डी सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस डी निकालना चाह रहे हैं हम, तो डी आप बता सकते हैं। तो डी 6 का गैपिंग है, देखिए
6 और 6 12, 12 6 18, 18 और 6 24। तो गैपिंग कितना का है? तो 6 का है। ऐसे भी देखिए 6 से ये विभाज्य है तो इसका सर्वांतर क्या हो गया? 6 हो गया। नहीं तो 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 आएगा, या 18 में से 12 घटाइएगा तब भी 6 आएगा, या 24 में से 18 घटाइएगा तब भी क्या आएगा मित्र? 6 ही आएगा। तो ये मेरा निकल गया क्या? सर्वांतर निकल गया। क्या निकल गया? सर्वांतर। अब देखिएगा n भी पता चल गया हमें, पदों की संख्या कितना पद का चाहिए? तो देखिए 40 धन पूर्णांक का चाहिए, 40। तो ये मेरा n हो गया। ये बात आप समझे कि नहीं? n हम 40 क्यों ले रहे हैं? n जो है 40 क्यों लिए? क्योंकि 40 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब 40 धन पूर्णांक का योग हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या कितना हो गया? 40 हो गया। तो लिख दिए हम 40। अब हम निकाल देंगे 40 पदों का योग। अब यहाँ जरा देखिएगा, टकटकी लगा कर देखिएगा मित्र, साथ में नोट भी करते चलेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को मित्र कि साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब देखिएगा, चूँकि SN का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। किसका लगाएंगे? SN का। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 और इंटू क्या हो गया? d हो गया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आगे जरा आप क्या कीजिए तो देख लीजिए, n पदों की संख्या n जो है कितना है? यहाँ देखिए 40 है। सब का वैल्यू पुट कर देंगे मित्र। तो यहाँ देखिए 40 और बटा 2, 2 का 2 लिख दिए, कोई दिक्कत? a देखिए कितना है? 6 है। चेचिस को तगड़ा कर लीजिए। ए हम रख दिए यहाँ पे देखिएगा 6 और प्लस n जो है ये आपका देखिए 40 है और -1 है और इंटू d सर्वांतर d देखिए मित्र 6 है तो d के जगह हम क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। अभी तक हम कुछ नहीं किए, आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार 2 बार वीडियो देखिए, टकटकी लगा कर देखिए और सीखने का प्रयत्न कीजिए। जो स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और 10th क्लास का सर्च कीजिए, वहाँ पे आपका 10th क्लास का सभी वीडियो मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम पढ़ाए हैं, द्विघात समीकरण का भी वीडियो आप देख सकते हैं मित्र। अब आगे जरा क्या कीजिए देखिए, तो ये हमें लगता है मित्र, ये देखिएगा ये टर्म जो है, कौन सा टर्म जी? ये टर्म देखिए कट हो जाएगा। ये टर्म कितना टाइम्स में कटेगा? तो 20 बार में कटेगा। साथ में लिखते भी चलेंगे, नहीं तो बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए तो लिखने में आसानी होगा। ऐसे हम इतना टाइम दे रहे हैं कि आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 6 दूनी ये कितना हो जाएगा? 12 हो गया, 12 40 में 1 गया मित्र तो ये 39 हो गया और इंटू 6 हो गया। क्लियर है? अब आगे जरा बढ़ते हैं। उसके बाद आगे जरा देखिएगा, यहाँ 20 हो गया मित्र, यहाँ 12 और प्लस ये दोनों को गुना करेंगे, 39 और 6 को गुना कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो 9 6 का 54 होता है, यहीं पे आप गुना कर लीजिए। 6 को जब 9 से कीजिएगा, 9 को 6 से, तो 9 6 का कितना होता है? 54 और 54 का 4। क्लियर है? अब देखिए 6 को 3 से करेंगे तो 6 18, क्या होगा? 6 18 होगा। तो 6 18 हो गया मित्र, 18 और 5 उधर का पैसा जो था, तो 18 और 5 कितना होता है? तो 23 होता है। तो यहाँ हो गया आपका 23 और ये हो गया क्लियर। आगे अब जरा क्या कीजिएगा, टकटकी लगाकर आप देखेंगे मित्र, ये देखिए 20 है आपका, साथ में लिखते चलेंगे, ये 20 है, ये दोनों जोड़ दीजिए। देखिए 4 और 2 जुटेगा तो यहाँ 6 हो गया। ऐड कर दिए हम क्या? 4 और 2 6, आराम से समझिए। अब देखिए यहाँ 3, ये 3 और ये 1, तो 3 और 1 4 नहीं होता है क्या? तो हाँ सर होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ 2 हम क्या किए? लिख दिए और ये तो गुना हो जाएगा मित्र। तो 20 इंटू 246, तो 20 इंटू 246 हम देखिए करके दिखाते हैं। ऐसे भी कर दीजिए, डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम पहले क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
तो इससे हम मल्टीपल कर देते हैं मित्र, किसको, 20 को। और ये तो देखिए 0 का तो 0 पहले लिखा जाएगा, क्लियर है। ये 6 को जब 2 से कीजिएगा तो 6 दूनी 12 का 2, 4 को 2 से कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 1 9, और ये 2 दूनी कितना हो गया मित्र, 4 हो गया। तो यही देखिए मेरा आ गया आंसर, कितना धन पूर्णांक का, तो 40 धन पूर्णांक का। तो यहाँ पे देखिए हम चाहें तो लिख सकते थे यहाँ पे कि S 40 मतलब 40 पदों का योग। तो यहाँ पे अब देखिए मेरा 40 पदों का योग कितना आ गया, S 40 पदों का योग आ गया मेरा मित्र 4920, और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और हम आपको समझा देते हैं कि इसमें हम क्या क्या प्रक्रिया किए थे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या था समझिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य। तो हम सबसे पहले 40 धन पूर्णांक से बने एपी इस प्रकार है जो 6 से विभाज्य। तो एक एपी का निर्माण किए हम सबसे पहले जो 6 से विभाज्य था। तो 6 दूनी 12 और 18 और 24, उसके बाद आगे जाएंगे तो 30, 36, इसी तरह से एपी से बना है, 6 से ये एपी बना है। अब हम यहाँ पे क्या किए, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं कि ए प्रथम पद जो है देखिए 6 लिखे हैं। यहाँ से प्रथम पद मेरा क्या हो गया 6। सर्वांतर डी 6 का गैपिंग है तो 6 लिख दिए। सर्वांतर एन 40 धन पूर्णांक का निकालना था, इसलिए एन हो गया 40। एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है तो एस एन का आप फॉर्मूला जानते ही हैं, फॉर्मूला हम लिख दिए। अब एन का मान हम क्या रखें 40, क्योंकि 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना था तो 40 हम रख दिए। और इसे 40 एन के जगह पे 40 रखें। 2a, ए देखिए 6 यहाँ था तो 6 रखे हैं। एन यहाँ पे देखिए 40 है तो 40 रखें, और डी देखिए 6 था तो 6। इसे हल कर दिए मित्र अच्छा से, तो ये आपका समक्ष क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। हम छोटा कर देते हैं इसे, आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, ले लीजिए। यही आपका सॉल्यूशन है देखिए मित्र, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी पूरा का ले लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम अब क्या करते हैं मित्र, बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे अब नज़र डालिए। तो ये देखिए मित्र, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़कर, ये क्वेश्चन क्या है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। इसमें भी देखिए योग ज्ञात करना है, लेकिन किसका, 8 के प्रथम। तो पिछला बार 6 था और इस बार क्या है 8 है। तो 8 पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए कॉपी कलम आप लोग भी निकाल लीजिए और सॉल्यूशन करना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। सॉल्यूशन करना क्या कीजिए मित्र, स्टार्ट कर दीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो सबसे पहले हम लिखना चाहते हैं इसमें क्या, जो देखिएगा 8 के प्रथम हम क्या लिखें जी, 8 के प्रथम 15 गुणजों से बने एपी इस प्रकार है। इस प्रकार है। हम क्या लिखे हैं, आप लोग भी साथ में लिख लेंगे कि 8 के प्रथम 15 गुणजों से बने एपी इस प्रकार है। चलिए साथ में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा भी रहेगा आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़िएगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों से बने एपी इस प्रकार है। तो लिखें हम आगे। चलिए तो सबसे पहले क्या होगा मित्र, 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 होगा। उसके बाद 16 होगा। उसके बाद 8 का 16 8 तिया
24, आप 8 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 8 का काउंटिंग पढ़िए। 8 का 16, 8 तिया 24, 8 चौक क्या हो गया 32, और 8 पचे 40, और डॉट 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 आप आगे इसे बढ़ा दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्लियर है आगे। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। इसका प्रथम पद हम लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं मित्र? प्रथम पद ए, और हम लिखना चाहते हैं इसका डी, और हम लिखना चाहते हैं इसका एन। आप लोग हमें बताइए कि ए, डी और एन क्या है? ए जरा ध्यान लगाकर आप क्या कीजिए, देखिए। ए प्रथम पद, तो ये देखिए एपी जब है, ये वाला जो आपको दिख रहा है मित्र, ये जो एपी है, इसमें प्रथम पद क्या है बताइए? तो प्रथम पद 8 है। चलिए 8 लिख दिए। क्लियर है? डी जल्दी बताइए, आप जल्दी लिखिएगा डी क्या है। तो 8 ही होगा, क्योंकि गैपिंग कितना का है? 8 का है। ऐसे भी 16 में से 8 जाएगा तो 8 नहीं बचेगा क्या? तो बचेगा। तो डी हो गया 8। क्यों लिए 8? क्योंकि सर्वांत ये गैपिंग जो है, कॉमन डिफरेंस, अगला पद माइनस पिछला पद, जो गैपिंग है वो 8 है। एन तो देखिएगा 15 गुणजों का अंतर योग निकालना है। 15 गुणजों का, तो 15 टर्म का निकालना पड़ेगा, 15 पद का निकालना पड़ेगा। तो n इक्वल टू हम लोग का हो गया 15, 15। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग लगाएंगे, अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे मित्र, एसएन का। किसका फॉर्मूला लगा देंगे मित्र? एसएन का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए, चूंकि एसएन इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि एसएन इक्वल टू n/2, और यहाँ देखिए 2a प्लस n-1 और इंटू डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ देखिए कितना पदों का हमें योग करना है? 15। तो यहाँ s 15, n क्या है 15। यहाँ भी देख लीजिए आप, n है 15, n क्या है मित्र? तो 15 है। यहाँ देखिए n के जगह पे हम लोग 15 रख देते हैं। 15/2 और 2, जल्दी जल्दी मान रखिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी क्या करेंगे? मान रखेंगे। ए कहाँ है? जरा ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ पे है। तो ए है 8 और प्लस n तो देखिए मित्र 15 है, क्योंकि 15 गुणजों का योग निकालना है। तो यहाँ हो गया 15-1, और d क्या है? तो यहाँ देखिएगा d मेरा 8 है, सर्वांतर मेरा 8 है। आगे बढ़ा दें अब। चलिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट बीच में लेते चलिएगा, और नहीं तो सबसे अच्छा है साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ देखिए, अब इसे हल कर दीजिए। सिर्फ हल तो आप भी कर सकते हैं। 15/2 हो गया मित्र, 8 दूनी ये देखिए 16 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14। 15 में से 1 गया तो 14, और गुने क्या हो गया? 8 हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ देखिएगा 15/2 हो गया, और ये 16 और प्लस इसे गुना कर दीजिए। तो 8 चौक 32, 8 को 4 से पहले गुना करना पड़ेगा। तो 8 चौक 32 का 2 हो गया, 8 चौक 32, और 8 का 8 और 3, 8 3 कितना होता है? 11 होता है। तो ये लिख दिए 11। अब देखिएगा 15/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये देखिएगा 16 और ये दोनों जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 2 का 2 हो गया, सॉरी 6 और 2 कितना होगा मित्र? 8 होगा। इसे पहले हम डिलीट करते हैं। ये देखिएगा 6 और 2 8 हो गया, और 1 और 1 यहाँ 2 हो गया, और ये हो गया आपका 1 हो गया। अब ये 2 से हम कट कर देते हैं इसको मित्र। 2 से हम क्या करते हैं? कट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर ये कट हो जाएगा मित्र। तो ये 2 छक्का 12, 6 टाइम्स में, और 2 चौका 8। देखिए 12 है जो 2 से 6 बार में कट गया, और 8 है जो 4 बार में कट गया। तो ये हो गया 64। क्या हो गया? 64 हो गया। तो यहाँ देखिएगा 15 और गुने क्या हो गया मित्र? 64 हो गया। 15 गुने क्या हो गया? 64। तो अब 15 गुने 64 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ 15 और गुने 64 हम करते हैं। तो देखिए टकटकी लगाकर, 4 5 20 का क्या हो गया? 0। क्लियर है? 4 5 20 का 0, और 4 और 2 हो गया 6, 6 5 30 का 0, और 6 का 6, और 6 और 3 9, 0 6
और 9, तो ये गुना किए मित्र तो कितना आ गया हम लोग का 960 आ गया। क्या आ गया 960। और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया आंसर भी हो गया। इसलिए देखिए S15 मतलब 15 गुणजों का अंतर योग 900 कितना आया 60 आया। यही मेरा खूबसूरत आंसर हो गया। 15 गुणजों का योग क्या आ गया, 15 गुणजों का योग कितना आया तो 960, या 15 पदों का योग भी आप चाहें तो बोल सकते हैं। तो इसे आप क्या कीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिए, छोटा थोड़ा हम कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका ये। चलिए ये देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लिख लीजिए आराम से, साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, नज़र डालते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर कितना 13। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के बिल्कुल क्या है सामने है। एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप लोग पहले पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम, आप लोग पढ़ लिए होंगे अब। तो ज़रा देखिए मित्र, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। चलिए आप लोग भी लिखना स्टार्ट कीजिए। अब देखिएगा क्या है, 0 और क्या बोल रहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। किसका किसका बोल रहा है, 0 और 50 के बीच का। क्या बोला जी, 0 और 50 के बीच के विषम संख्या का। देखिए यहाँ पे विषम संख्याओं का योग क्या करना है, निकालना है। तो विषम संख्या का मतलब आप जानते हैं मित्र, विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो या जो 2 से कटे नहीं, जिसमें 2 से भागा नहीं लगे, उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से कटे नहीं। और 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग निकालना। मतलब देखिए 0, पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीका से आपको समझा देते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्या पहले देखना पड़ेगा क्या क्या है। तो स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 से नहीं कटता है। उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इसी तरह से डॉट डॉट आगे चलते रहेगा। और 50 से पहले क्या है, 50 देखिए 2 से कट जाता है, 25 से 50 कट जाता है 2 बार में। तो 50 तो सम संख्या हो गया। 50 कौन संख्या हुआ, सम संख्या। 50 कौन संख्या है, सम संख्या है। लेकिन 50 से पहले 49 होता है मित्र। 50 से पहले क्या होता है, 49, और 49 2 से कटता नहीं है। तो लास्ट में जो इसका संख्या मिलेगा मित्र वो 49 मिलेगा। और इस तरह से एपी बनेगा। 0 और 50 के बीच के सम संख्याओं से बने एपी। क्या हम बोले, 0 और 50 के बीच बने सम संख्याओं के एपी ये होगा। हो गया क्लियर। और इसी का हमको योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर लेते हैं मित्र, बढ़ जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा आप। चलिए अब सॉल्यूशन हम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि 0 और, आप लोग भी लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 और, जल्दी जल्दी लिखिए, 0 और 50 के बीच
विषम संख्याओं से। क्या हम लिखें? विषम संख्याओं से। विषम संख्याओं से जरा ध्यान दीजिएगा, टच थोड़ा थोड़ा कभी कभी नहीं लेता है ठीक से। तो ये देखिएगा, विषम संख्याओं से 50 के बीच विषम संख्याओं, साथ में लिखेंगे विषम संख्याओं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं से बने एपी इस प्रकार है। क्लियर है मित्र? किस प्रकार है? तो 0 और 50 के बीच का हम ले रहे हैं। किसका किसका ले रहे हैं जी? 0 और 50 का ले रहे हैं। तो सबसे पहले मिल जाएगा मित्र हम लोग का, देखिएगा ध्यान से, टकटकी लगाकर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को मिल जाएगा 1, उसके बाद 2 मिलेगा, लिख रहे हैं आप लोग, उसके बाद 3 मिलेगा, उसके बाद 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और डॉट 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 लास्ट में 50 से पहले क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। तो ये अंतिम पद हो गया। क्या हो गया मित्र? मेरा अंतिम पद हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे अब, आप लोग भी लिख लीजिए, अब नाउ, अब प्रथम पद क्या है जो बताइए। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए, और हमें डी चाहिए भी, डी चाहिए, डी। अब डी क्या है? और इसमें एक चीज और है मित्र, एन। एन, अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं, एन से। तो देखिए प्रथम पद आपको दिख रहा होगा, प्रथम पद क्या है? तो 1 है कि नहीं? अच्छा से देख लीजिए, प्रथम पद क्या है? 1 है। ए दिखा आप लोग को? सीख जाइएगा आप लोग बेहतरीन तरीका से। आप टकटकी लगाकर क्या कीजिए, देखिए प्रथम पद 1 हुआ, यहाँ से हम लिखें डी। देखिए बताइए क्या है हमें, सॉरी एक गड़बड़ हम कर दिए हैं, आप लोग को समझ 1 2 3 4 5 ये तो विषम संख्या लिए ही नहीं, गड़बड़ हो गया है। तो चलिए इसे हम हटा देते हैं, हम जल्दीबाजी में लिखते चले गए, ये हटा देंगे हम लोग। चलिए ये पूरे को हटाना पड़ रहा है, तो चलिए हटा देते हैं, क्योंकि 2 भी ले लिए थे हम। तो यहाँ पे देखिए आप, इस प्रकार है, तो 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 आगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा मित्र? 49। सब सही। हम लिख दिए थे 4 भी, सॉरी 2 भी 4 भी, वो तो सम संख्या था, तो वो गलत हो गया था। हम जरा चेक कर लेते हैं आप लोग को। इधर आगे बढ़िए, अब ए क्या होगा? सबसे पहले ए बताइए, चलिए डी बताइए, अंतिम पद एन बताइए। तो अंतिम पद तो देखिए 49 है, तो एन हो गया 49। क्लियर है मित्र? एन को अंतिम पद, तो एन हो गया 49। डी देखिए कितना है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। मतलब इसके बीच का गैपिंग 2 का है, तो सर्वांतर हो गया 2। प्रथम पद तो आपको दिख रहा है कितना है मित्र? 1 है। क्या है? 1 है। आगे बढ़ें, तो चलिए अब हम लोग क्या बढ़ते हैं आगे। यहाँ से चूंकि एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एन देखिए मित्र 49 है, तो एन हो गया 49। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एन हो गया हम लोग का कितना? 49 हो गया। एन कितना हो गया? 49। तो जरा आप देखिए, आप एन जब 49 हो गया, तो एन का हम क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। एन का क्या लगा देंगे? फॉर्मूला। तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू क्या हो गया? डी, और इधर क्या हो गया मित्र? 49 हो गया। क्लियर है? तो आगे अब जरा देखेंगे, अब साथ में नोट करते चलेंगे मित्र, तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा भी रहेगा। ये देखिए, अब यहाँ ए का वैल्यू हम लोग रख देंगे। ए देखिए कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 रख दिए, प्लस का प्लस। एन तो अभी पता नहीं है, तो एन रहने दीजिए, एन माइनस क्या हो गया? 1, और इंटू डी, डी डी डी। तो डी बताइए इसमें कितना है? तो डी देखिए 2 है, तो डी के जगह रख दिए 2, और ये हो गया 49। फिर से देख लीजिएगा मित्र, ए प्रथम पद 1 यहाँ से हम रखे हैं, एन माइनस 1 एन नहीं ज्ञात है,
लेकिन d हमें ज्ञात है 2, तो d इक्वल टू रख दिए हम, देखिए d के जगह पे 2। क्लियर है। और ये 49, इसे हल करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, चलिए हल कर देते हैं इसे। तो यहाँ हो गया 1 मित्र, सॉरी 1 को नहीं, 1 तो उस तरफ कर देते हैं, 1 यहाँ हो गया। देखिए मित्र आपका n-1 और इंटू 2, और ये हो गया आपका 49। ये देखिए 1 उस तरफ जाना चाहता है तो भेज दें, तो भेज दीजिए। 1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो गया, प्लस से उस तरफ गया तो माइनस में। 49 में से 1 जाएगा मित्र तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। तो n-48 बचेगा। 49 में से 1 जाएगा तो 50 नहीं, कितना बचेगा, 48 बचेगा, 48 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 2 से इसे हम लोग कट कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट कर दें तो कर दीजिए, चलिए कट कर देते हैं। अब आगे बढ़िए। तो ये 2 से कटा हम लोग के 24 दूनी 48, 24 टाइम्स में क्या हो गया मित्र, कट हो गया। आगे जरा देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ बचा n-1 और इधर बच गया आपका 24। ये देखिए -1 है जो उस तरफ जाएगा, तो यहाँ n का हम वैल्यू लिख देते हैं, इसलिए n इक्वल टू देखिए 24 और +1, ये माइनस से उस तरफ गया, माइनस से उस तरफ गया है, तो ये 24 और 1 क्या हो गया मित्र, ये 25 हो गया। ये निकला मेरा क्या, n निकला है। क्या निकला, n। मतलब 0 से लेकर, सुनिएगा, 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या है, विषम संख्या है, कौन संख्या, विषम संख्या, वो टोटल कितना है, 25 है। 25 है। जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या बताना चाहें आपको। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की जो संख्या है वो टोटल 25 गो है, और ये 25 का हमें क्या निकालना है मित्र, योग निकालना है। तो निकाल देते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 25 का योग, इसे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पे अब निकालेंगे हम, चूंकि Sn, क्या निकालेंगे मित्र, Sn, क्या निकालेंगे, Sn। तो n/2 और 2a प्लस n-1 और इंटू d, साथ में नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिएगा नोट। चलिए नोट भी करते चलेंगे हम। आगे अब क्या करते हैं मित्र, इसे बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ पे n क्या निकला है, तो 25 निकला है। n क्या निकला है, 25, तो हम लिख दिए यहाँ पर 25। कोई दिक्कत है, मतलब 25 पदों का योग निकालना है। तो n के जगह देखिए 25 रखिए, 25/2 2, और a तो हमें देखना पड़ेगा क्या था मेरा a, तो यहाँ देखिए a जो है मित्र 1 है, तो चलिए a के जगह हम रख दिए 1, और प्लस n यहाँ जो आया है देख लीजिए 25 है, n हम निकाल चुके हैं, ये 25 - 1 और इंटू d, तो यहाँ देखिएगा मित्र d जो है वो 2 है, तो d का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 2, तो ये हो गया मेरा 2। क्लियर है। अब इसे हम सिर्फ क्या कर देंगे, हल कर देंगे। चलिए हल करते हैं। तो ये हो गया 25/2, और 2 गुने 1 होता है 2, प्लस 25 में से 1 जाएगा, 25 में से 1 जाएगा तो आपको पता ही है 24 और इंटू 2। हल तो आप आराम से कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आप कर लीजिए, वीडियो रोक के पॉज करके आप कर लीजिए हल। यहाँ हो गया 25/2 गुना, देखिएगा मित्र यहाँ 2 प्लस 24 दूना, यहाँ देखिए 48 है, 24 दूना 48 होता है, तो हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए 25/2 गुना 48 और 2, ये हो जाएगा देखिए 50, और ये मित्र आपका कट हो जाएगा, ये देखिए, तो ये हो गया 25। तो यहाँ हो गया 25 गुने 25, तो 25 गुने जो 25 मिलेगा वो देखिए कितना मिलेगा, 25 गुने 25 625 होता है, आपको पता ही है। तो ये मिल गया S25, मतलब 25 टर्म का सम, और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। आप आराम से उतार लीजिए, नोट भी साथ में तो करते जा रहे होंगे ये आप लोग।
पहले नोट कीजिए आप लोग अच्छा से।